ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण पेज नंबर 287 287 287 287 તે 295 સુધી 2 8 10 10 7 17 પૂર્ણ બ્રહ્મ ओम 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 295 સુધી 295 तक वहाँ दोरी रख दो 295 पे दोरी रख दो 9 पेज सर्ग 64-65 आत्मा का संसार दुख से उद्धार करने के उपायों का कथन तथा भास और विलास नामक तपस्वियों के वृत्तांत का आरंभ। श्री वशी जी कहते हैं, रघुनंदन, यह तत्वज्ञ सुरगुरु राजर्षि परनाथ दोनों जगत भ्रम का विचार करके परम प्रसन्न हुए। उन्होंने एक दूसरे का आदर सत्कार किया और फिर भी अपने अपने कार्य में तत्पर होकर अभिष्ट स्थान को चले गए। ज्ञानी महापुरुषों के साथ विचार विमर्श करने के कारण अत्यंत तीव्र हुई उत्तम बुद्धि द्वारा जिसके हृदयाकाश में अहंकार रूपी काले मेघों का सर्वथा अभाव हो गया है, शरत काले निर्मल आकाश की तरह जिसका विस्तृत चित्त समस्त लोगों द्वारा अनुमोदित फलात्मक बोध से युक्त आह्लादजनक एवं रागादि मलों से रहित हो गया है, जो ध्यान करने एवं शरण लेने योग्य सुगम संपूर्ण आनंदों की निधि अत्यंत प्रसन्न विज्ञान आनंदगण परमात्मा में स्थित रहता है और जो नित्य परमात्मा के विचार में निरत सदा अंतर्मुखी वृत्ति से युक्त सुखी तथा नित्य चिन्मय परमात्मा का अनुसंधान करने वाला है, उसे मानसिक शोक कभी बाधा नहीं पहुंचा सकते। फिर से ज्ञानी महापुरुषों के साथ विचार विमर्श करने के कारण अत्यंत तीव्र हुई उत्तम बुद्धि द्वारा जिसके हृदयाकाश में अहंकार रूपी काले मेघों का सर्वथा अभाव हो गया है, शरतकालीन निर्मल आकाश की तरह जिसका विस्तृत चित्त समस्त लोगों द्वारा अनुमोदित फलात्मक बोध से युक्त आह्लादजनक एवं रागादि मलों से रहित हो गया है, जो ध्यान करने एवं शरण लेने योग्य सुगम संपूर्ण आनंदों की निधि अत्यंत प्रसन्न विज्ञान आनंदगण परमात्मा में स्थित रहता है और जो नित्य परमात्मा के विचार में निरत सदा अंतर्मुखी वृत्ति से युक्त सुखी तथा नित्य चिन्मय परमात्मा का अनुसंधान करने वाला है, उसे मानसिक शोक कभी बाधा नहीं पहुंचा सकते। जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से संपन्न शुद्ध भीतर से परम शांति युक्त एवं मननशील महात्मा परम शांति भीतर से परम शांति युक्त एवं मननशील महात्मा है, उसे मन क्लेश नहीं दे सकता, ठीक उसी तरह जैसे हाथी सिंह को बाधा नहीं पहुंचा सकता। ज्ञानी का अंतःकरण तो अत्यंत विशाल होता है, क्योंकि वह केवल विषय भोगों की शरण लेने वाला और दीन नहीं होता। ज्यों ही अविद्या असत है, यों अविद्या के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ, त्यों ही उनका सदा सर्वदा के लिए अभाव हो जाता है। जैसे स्वप्न का ज्ञान हो जाने पर स्वप्नदृष्ट भोग भूमि का सर्वथा विनाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि विषयों की आसक्ति से रहित और केवल विज्ञान आनंदगण परमात्मा में नित्य स्थित है, उस श्रेष्ठ महापुरुष को व्यवहार परायण रहने पर भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जब चेतन परमात्मा के देदीप्यमान प्रकाश का उदय होता है, तब अज्ञान रूपी रात्रि विनष्ट हो जाती है और ज्ञानी की परमानंद को प्राप्त हुई बुद्धि प्रकाशित हो उठती है। सत्शास्त्र ज्ञान रूपी सूर्य द्वारा प्रबोधित मनुष्य की अज्ञान निद्रा का जब सर्वथा विनाश हो जाता है, तब उसे परमात्मा विषयक उस यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे पा लेने पर फिर कभी मोह नहीं होता। उन्हीं दिनों का जीवन वास्तव में सफल है और यही क्रियाएं सच्चे आनंद से युक्त है। जिन दिनों और जिन क्रियाओं में हृदयाकाश में परमात्मा रूपी चंद्रमा के उदय होने से चेतना रूपिणी चांदनी खिल रही हो, मोह का अतिक्रमण कर लेने वाला मनुष्य निरंतर आत्मचिंतन के प्रभाव से अपने अंतःकरण में उसी प्रकार शीतलता को प्राप्त कर लेता है, जैसे चंद्रमा अपने अंदर वर्तमान अमृत से सदा शीतल बना रहता है। वे ही मित्र सच्चे मित्र है, वे ही शास्त्र शास्त्र है और वे ही दिन शुभ दिन है, जिनके सहयोग से वैराग्य रूपी उल्लास से युक्त परमात्मा विषयक चित्त का अभ्युदय स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। फिर से वे ही मित्र सच्चे मित्र है, वे ही शास्त्र सत शास्त्र है और वे ही दिन शुभ दिन है,
जिनके सहयोग से वैराग्य रूपी उल्लास से युक्त परमात्म विषयक चित्त का अभ्युदय स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। वही सब वस्तु श्रेष्ठ है जिससे वैराग्य और परमात्मा ज्ञान प्रकट होता है ना। फिर से वे ही मित्र सच्चे मित्र है, वे ही शास्त्र सत शास्त्र है और वे ही दिन शुभ दिन है, जिनके सहयोग से वैराग्य रूपी उल्लास से युक्त परमात्म विषयक चित्त का अभ्युदय स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। आगे जिनके पाप क्षीण नहीं हुए हैं, वो जो परमात्मा की प्राप्ति की उपेक्षा करते हैं, वे जन्म रूपी जंगल के गुल्म है, दीन है और उन्हें चिरकाल तक दुखों के लिए शोक करना पड़ता है। हे श्री राम, जीवात्मा एक बैल के समान है, बुढ़ापे ने इसके शरीर को जर्जरित कर दिया है, जिससे ये शोक जनित उच्छ्वास से विडंबित हो रहा है। यह आशा रूपी सैकड़ों पासों से जकड़ा हुआ है, फिर भी भोग रूपी घास के लिए इसके मन में उत्कृष्ट लालसा भरी है। यह अपनी पीठ पर दुख का भारी बोझ लिए हुए जन्म रूपी जंगल में भटक रहा है और सारे शरीर में कुकर्म रूपी कीचड़ लपेटे हुए मोह जलाशय में लौट रहा है। राग की दंत पंक्तियों इसे चबाए डालती है और तृष्णा रूपी नाथ से ये खींचा जा रहा है। मन रूपी वणिक ने इस पर अधिकार जमा रखा है। यह बंधु ममता रूपी बंधन में बंधा होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गया है। पुत्र कलत्र की ममता जनित जीर्णता रूपी दलदल में यह बुरी तरह फंस गया है। लंबे रास्ते पर चलने के कारण इसका मन टूट गया है और विश्राम न मिलने से यह थक गया है, जिससे अब इसके चलने फिरने की शक्ति क्षीण हो गई है। संसार रूपी अरण्य में चक्कर काट रहा है, फिर भी परम शांति रूप शीतल साया परम शांति संसार रूपी अरण्य में चक्कर काट रहा है, फिर भी परम शांति रूपी शीतल साया इसे नसीब नहीं हुई। उल्टे ये विषय संसर्ग जनित तीव्र ताप से संतप्त तो हो कोई उठा। कितना भी समझता हो, बुद्धिमान हो, बोलता हो, पढ़ता हो, जानता हो, सोचता हो, वो कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। अंदर की सच्ची शांति है तो दूसरा कुछ नहीं है, और दूसरा सब कुछ है और अंदर सच्ची शांति नहीं है तो वो कुछ नहीं है। 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज, ये संपूर्ण स्वानुभव है। सब लोग अपने को बुद्धिशाली मानते हैं, सब लोग शिक्षित भी होते हैं, स्कूल कॉलेज में भी शिक्षित होते हैं और शास्त्र के भी ये अभ्यासी होते हैं, शास्त्र भी जानते हैं, वेदांत ब्रह्म ज्ञान भी जानते हैं, लेकिन अभी तक कोई अंदर सच्ची शांति वाला देखने में नहीं आता है, दुर्लभ है, कोई विरल होता है। और वो जो इसके राम का जो वैराग्य है, वशिष्ठ का जो आत्मज्ञान है और महादेव का जो चिदाकाश स्वरूप है, तो उसमें सम्यक प्रबुद्ध हो और उसमें परम पद में पूर्ण विश्रांति हो, तो बाहर उसका कोई दिखावा न हो, आडंबर, कृत्रिमता, औपचारिकता कोई पहचाने भी नहीं, वो कुछ बोले भी नहीं, ब्रह्म परमात्मा की बात भी ना करे, फिर लेकिन उसकी सच्ची शांति की सुवास तो आ ही जाती है। और कितना भी कोई जानता हो, मानता हो, रहता हो, करता हो, लेकिन उसके चक्कर चलते हैं वो भी दिख जाते हैं। दूसरे चक्कर, जो चक्कर उसमें नहीं है, जो चिदाकाश में कुछ नहीं है, अनंत शुद्ध चिदाकाश केवल स्वरूप, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। तो चक्कर वाला कितना भी बुद्धिजीवी हो तो भी वो कुछ नहीं है। और भले वो कोई बुद्धिजीवी न लगे, लेकिन उसमें कोई चक्कर नहीं होता है और अंदर सच्ची शांति होती है, तो समझ लेना वो उसमें है, स्वरूप स्थित है। आगे वशिष्ठ राम, बाह्य इंद्रियों से इसे आक्रांत किए हुए है, बाह्य इंद्रियों से इसे आक्रांत किए हुए है, जिससे ऊपर से तो इसका आकार सुंदर है किंतु अंतःकरण दीन हो गया है। हाँ, इसकी बाहर से अच्छा लगता है लेकिन अंदर तो शांति नहीं है कि नहीं। देखो आप देखेंगे कि लोग अच्छा दिखाने के लिए कितना आडंबर करते हैं, लेकिन अच्छा दिखाने की वस्तु होगी, लेकिन सच्चा और शांति वो दिखाने की वस्तु नहीं है। सच्चा और शांति वो दिखाने की वस्तु नहीं है। अच्छा दिखाने की वस्तु होगी, लेकिन अच्छा सच्चा नहीं होता है, और हो सकता है कि सच्चा अच्छा न भी लगे,
है ना। कोई पसंद नहीं करता है सच्चा शांति। क्यों? क्योंकि कोई सच्चे नहीं है। तत्व दृष्टि से बात हो रही है, व्यवहार दृष्टि से बात नहीं हो रही है। यहाँ तत्वबोध है, वशिष्ठ राम का तत्वबोध है। कोई ऐसा बोले कि मैं बराबर हूँ, तो वो तो अपने मन से मानता है। तत्व से कोई यथार्थ है तो वो यथार्थ है, मन से कोई कुछ भी माने वो कुछ नहीं है। आगे वशिष्ठ राम, मन नहीं है, तत्व है, मन नहीं है। मन प्रमाण नहीं है, तत्व प्रमाण है। आगे, इसके गले में लटकते हुए कर्म रूपी घंटे का शब्द हो रहा है, जो जन्म मरण रूपी गाड़ी के बोझ से लदा हुआ अज्ञान के विकर्वन में लौट रहा है। ऊपर से पाप रूपी कोड़ों की मार पड़ रही है, जिससे इसका शरीर भग्न हो गया है। अनर्थों में सदा निमग्न रहने से दुखी, दीन और शिथिल अंग वाला ये कर्मों के भारी भार से पीड़ित होकर करुण क्रंदन कर रहा है। अतः चिरकाल तक उत्तम यत्न का आश्रय लेकर परमात्मा विषय ज्ञान रूपी बल के सहारे इसका संसार रूपी जलाशय से उद्धार करना चाहिए। हे राघव, अच्छा दिखने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा रहने की कोई कोशिश नहीं करता। अच्छा दिखने की सब कोशिश करते हैं, सच्चा रहने की कोशिश और अशांति में भाग दौड़ करने के लिए एकदम उत्सुक है, लेकिन शांति में स्थिर रहने की किसी के नहीं है कि नहीं। आगे, हे राघव, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने से जब चित्त विनष्ट हो जाता है, तब जीवात्मा पुनः संसार में कभी जन्म नहीं लेता। फिर से, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने से जब चित्त विनष्ट हो जाता है, तब जीवात्मा पुनः संसार में कभी जन्म नहीं लेता। परमात्मा सदा साक्षात है और सबके अंदर सबका अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है। परमात्मा कोई दूसरा है और ये सब दूसरा दूसरा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा स्वयं प्रकाश है और मात्र ऊपर से अहंकार हट जाता है तो परमात्मा स्वयं प्रकाशता है, अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है, एक ही है, अनंत है, स्वयं है। महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है। सम्यक प्रबुद्ध होता है तो स्वयं परमात्मा है, वही परमात्मा साक्षात्कार है। माने ये मैं हूँ और मुझे दूसरा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ऐसा नहीं है। साक्षात्कार में द्वैत नहीं है, अहम नहीं है, व्यक्ति नहीं है। और साक्षात्कार माने कुछ करना होना, क्रिया सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। साक्षात्कार होता नहीं। परमात्मा सर्वत्र सदा है और उसमें दूसरा कुछ नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं है। और जो दूसरा कुछ भासता था तो वो उपशम निर्वाण हो जाता है। ये आखिरी दो प्रकरण जो है वो उपशम निर्वाण। तो परमात्मा में कुछ नहीं होता है। जो कुछ नहीं था वो दिख रहा था, हो रहा था, ऐसा भास रहा था, तो उसका उपशम और निर्वाण। तो परमात्मा स्वयं तो है ही, वो प्रकाशता है। ऊपर से जो भास रहा था वो नहीं रहा, तो परमात्मा तो है ही, उसको परमात्मा साक्षात्कार बोलते हैं। ये मैं हूँ और मुझे परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत शास्त्रों के अर्थ के अनर्थ किए गए हैं, समझ में आता कि नहीं। आत्म साक्षात्कार होता नहीं, कार माने क्रिया हो, करना होना उसमें नहीं है। स्पंद जो भास है, चलन, स्पंद स्पंद, चलन अचलन, स्फुरण स्फुरण, संवेदन असंवेदन, ऐसी कोई वस्तु चिदाकाश में नहीं है। स्पंद भास, चलन भास, जैसे जल है हिलता डुलता है, लील धातु है लेलायती व लील, हिलना डुलना। तो सब शास्त्रों के शब्द है वो भास सापेक्ष है, तत्व में कोई शब्द नहीं है। शास्त्र के शब्द से ऊपर से यदि आप मर्मत न ले सके तो भास में चले जाते हैं। मर्मत से आप तत्व रहेंगे और परम शांति रहेंगे तो विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं रहेंगे, और विचार वाणी शब्द अर्थ रहेंगे तो आप भास में फिरेंगे। वहाँ शास्त्र वासना भी नहीं है, गुरु वासना भी नहीं है, क्योंकि लिंग देह नहीं है, सूक्ष्म शरीर, 5 प्राण मन बुद्धि 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, और यह संकल्प का अधिभौतिक देह है, सप्त धातु या पंचभूत, और फिर अंदर ये अविद्या है। तो कारण अविद्या है, सूक्ष्म अतिवाहिक देह या लिंग देह, सूक्ष्म शरीर, और फिर स्थूल शरीर। स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं है, वो उपशम निर्वाण हो जाता है तत्वबोध से। फिर परमात्मा स्वयं है, प्रकाशता है, बस।
तो आत्मा साक्षात्कार किसी को होता नहीं है। कोई ऐसा बोले ना कि मुझे आत्मा साक्षात्कार हुआ है, तो मुझे कुछ नहीं है उसमें। परमात्मा में कोई मुझे नहीं है। कोई बोले मुझे समाधि हुई, तो मुझे नहीं है। परमात्मा ही रहता है और दूसरा कुछ नहीं रहता है, वो समाधि है। मैं भी नहीं रहता है, ये सब नहीं रहता है। जैसे गाढ़ निद्रा, साउंड स्लीप में मैं कहाँ रहता है? जगत और कोई प्रतीति, कोई संवेदन, कुछ नहीं, एकदम साउंड स्लीप। बच्चा होता है उसमें कोई भार नहीं होता है, चिंता नहीं होता है, भेद नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है, और एकदम गाढ़ निद्रा में सो जाता है। तो उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा है। वैसे समाधि या परमात्मा, उसमें कुछ नहीं है, फिर भी परमात्मा है। साक्षात्कार होता है माने परमात्मा में कुछ नहीं होता है। और जो भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, वो भास का कुछ होता हो तो वो भी कुछ नहीं होता है। भास से कोई कहे कि मुझे ऐसा हुआ, तो भास नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और कोई कहे परमात्मा में कुछ हुआ, तो वो भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा में कुछ होता नहीं। समझ में आता है? नहीं क्लियर? मात्र क्या होता है कि आपको ये दृश्य भास रहा है, तो इस तत्वबोध से परमात्मा रहेंगे और दृश्य नहीं रहेगा, भास नहीं रहेगा, इतना ही। समझ में आता है कि नहीं? कोई स्वप्न पुरुष को जागृत का साक्षात्कार होता है, ऐसा नहीं है। जिसको जो स्वप्न भास रूप हुआ था, तो स्वप्न नहीं रहता है बस। तो ये स्वप्न है, ये जगत चिदाकाश का स्वप्न है, तो चिदाकाश है और जगत स्वप्न नहीं है, ये परमात्मा साक्षात्कार है। वो भी सापेक्ष कहा। जगत स्वप्न भास का उपशम निर्वण हुआ, इसलिए परमात्मा उस सापेक्ष निरावरण हुआ, ऐसा इसलिए साक्षात्कार कहा। लेकिन साक्षात्कार होता नहीं, क्योंकि भास हुआ नहीं, है नहीं, इसलिए परमात्मा तो सदा साक्षात है। कोई भी कहे ना कि परमात्मा कुछ नहीं है और जगत सब कुछ है, तो भी परमात्मा सब कुछ है, जगत कुछ नहीं है, ये परमात्मा साक्षात्कार है। समझ में नहीं आता क्या? आप कितना भी परमात्मा का गुरु से, शास्त्रों से, बुद्धि से, शब्दों से या अनुमान से या आपके विचार से जानोगे, तो भी आप वो परमात्मा जो है उसमें परम शांति है। माने जगत नहीं है, मैं नहीं है, जगत नहीं है, किसी का मैं नहीं है, ईश्वर का मैं भी नहीं है, और चींटी का मैं भी नहीं है, तिनका का, मिट्टी के ढेले का मैं भी नहीं है। तो ऐसा जो परमात्मा है वो परम पद पूर्ण विश्रांति है। तो यदि वो रहा है तो वो तो अपने आप रहा है, अनादि अनंत है, एक ही है, अनंत है, एकमेव अद्वितीयम, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदा भेद रहित है, सदा एक रूप, ऑल इज वन। तो यही है, सब कुछ है और सब जगह है, और दूसरा कुछ नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं। ऐसा जो परमात्मा रहा है और उसमें दूसरा कोई नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं होता है, तो वो परमात्मा साक्षात्कार कहने से थोड़ा अर्थ दूसरा हो सकता है, लेकिन परमात्मा स्वयं प्रकाश कहने से बराबर है कि वो परमात्मा स्वयं प्रकाश है। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यही सब कुछ है, यही सब जगह है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। इसलिए साक्षात्कार शब्द से लोगों ने बहुत गलत अर्थ किया है। इसको साक्षात्कार हुआ है ना, इसको नहीं हुआ है ना, अब ये साक्षात्कार के नज़दीक है ना, ये साक्षात्कार के दूर है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है और दूसरा कोई है ही नहीं और दूसरा कुछ है ही नहीं। हम क्लियर हो रहा है क्या? यदि आप ऐसा कहें कि चलो अब ये तत्वबोध हो रहा है, अभी हम सिद्ध क्षेत्र में है और हम ये तीर्थ क्षेत्र में है ना, तो इसमें ये सब कोशिश कर रहे हैं कुछ, है ना, ये वैराग्य से, विवेक वैराग्य से, शम दम से, मनोज इंद्रिय जैसे मुमुक्षत्व से परम पद पूर्ण विश्रांति के लिए। तो एक जानो कि वास्तव में परमात्मा है और वास्तव में दूसरा कुछ नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं। और ये क्लियर नहीं होंगे तो कितना भी भाष्य करोगे तो वो कुछ नहीं है। और यदि आप इतने क्लियर हो जाएंगे कि केवल परमात्मा है, और यदि मैं कौन हूँ तो उसका जवाब भी केवल परमात्मा है, ये सब क्या है, सब में क्या है, तो भी उसका जवाब भी केवल परमात्मा है। एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं एवं है। तो ये आपके ये रहेंगे और ये नहीं रहेंगे।
आप ये इसमें आ गए हैं भास में, ये मैं हूँ, ये सब है, उसके बदले बस। तो वहाँ फिर आप उसका साक्षात्कार करने वाले नहीं रहते और वो साक्षात्कार की वस्तु नहीं रहती। समझ आता कि नहीं? भाग रहित अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, तो ये में नहीं है, ये सब नहीं है, तो वो तो है ही, प्रथम से नया आता नहीं। क्लियर हो रहा है क्या? साक्षात्कार से कोई दूसरा अनुमान नहीं होना चाहिए, वो भास ही होगा। क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि परमात्मा अजन्मा है, अजन्मा में और दूसरा निमित्त उपादान नहीं है, इसलिए दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न होने की वस्तु नहीं है जीव जगत ऐसा। तो यदि आप भास से कुछ भी कहेंगे तो वो कुछ नहीं है, और परमात्मा में कुछ कहना नहीं है और सुनना नहीं है। हाँ, एक ही है, परम शांति। यदि कोई बोलेंगे कि अभी तो भास से हम तत्वबोध कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, परमात्मा परम शांति है, भास नहीं है। महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। बस वो फिर वो कहना सुनना भी नहीं है। जो अंदर की सच्ची शांति में बढ़ता है तो वो बराबर है, और शांति के सिवा जो दूसरा कुछ भी जानता है, मानता है, रहता है, करता है, शांति के सिवा वो कुछ नहीं है। कम से कम मनुष्य को इतना तो हो जाना चाहिए, वशिष्ठ को सुनकर, राम को सुनकर, कि परमात्मा परम शांति है, उसमें दूसरा ये कोई सबकी ये झंझट है, संकल्प विकल्प, ये कुछ नहीं है। ये मैं हूँ, ये सब है, ये और सबका मैं है, और सब कुछ, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, वो कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। यदि ईश्वर हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सृष्टि स्थिति प्रलय के संकल्प हो, और कैसी भी सृष्टि स्थिति प्रलय करे, वो महाचिदाकाश में कुछ नहीं है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। निरंजन निराकार निर्विकार भेदा भेद रहित सदा एक रूप कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन, एक ही तत्व है। जैसे आकाश आकाश ही है, अनंत स्वच्छ, सब और अनंत, अनंत अनंत, सब और अनंत। तो उसमें फिर सीमित या परिच्छिन्न वस्तु संभवित ही नहीं है कोई भी। चलो। हे राघव, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने से जब चित्त विनष्ट हो जाता है, तब जीवात्मा पुनः संसार में कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसका मतलब कि जो परमात्मा प्रथम से रहे, अनादि सिद्ध सत, तो वही अनादि आदि मध्यांत रहित है, माना अनादि अनंत है, एक ही अद्वितीय है। तो उसमें ये भास वास्तव में नहीं है, ऐसा हो गया। भास है मानेंगे तो जन्म मृत्यु की बात आती है, या हर्ष शोक की बात आती है। भास नहीं है, जन्म नहीं होता माने जन्म हुआ है और नहीं होता नहीं, जन्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि अजन्म आत्मा है, तो उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा भास हुआ तो उसका उपशम निर्वाण हुआ कि वो ये कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, ये तो हमको भास हुआ कि ये जन्म हुआ। अजन्मा में जन्म संभव नहीं है। फिर समझाने के लिए ये माया और लीला और ऐसे शब्द जोड़ते हैं, वो कुछ नहीं है, माया भी नहीं है, लीला भी नहीं है, क्योंकि एक अनंत और संपूर्ण और समान और एक अनादि अनंत और निरंजन निराकार निर्विकार एक ही समान तत्व है, जिसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। उसमें लीला माया कहाँ से आई? विकल्प के लिए जगह नहीं है जिसमें। जैसे कोई जगह नहीं जहाँ आकाश नहीं है, वैसे कोई जगह नहीं जहाँ महाचिदाकाश परमाकाश नहीं है, वो अनादि अनंत है। आगे तो ये सब जो शब्द की रचना की, अर्थों की रचना की, वो उसमें कुछ नहीं है। और मनुष्य भूल जाता है कि हमको शब्द और अर्थ में फिरना नहीं है, लेकिन अंदर की सच्ची शांति में रहना है, वो भूल जाता है। वो ऐसा करूं तो ऐसा अच्छा होगा, ऐसा करूं तो अच्छा होगा, ऐसा। लेकिन भला बुरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। परमात्मा में दूसरा अच्छा कहाँ से आएगा? उससे बढ़कर। और परमात्मा में बुरा भी कहाँ से आएगा? भास का कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भास नहीं है, इसे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। भास का भला बुरा कहो तो कुछ नहीं, क्योंकि भास कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। क्लियर है ना सबको? आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए कि अनंत शुद्ध चिदाकाश है, यही केवल स्वरूप है,
और उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, और यदि भास भासता है तो उसका उपशम निर्वाण करना चाहिए, माने सम्यक प्रबुद्ध होना चाहिए, बस हो गया। वो भी होता नहीं है, भास सापेक्ष कहा है, वो चिदाकाश में कुछ नहीं होता है, भास हुआ है और भास शांत होता है ऐसा भी नहीं होता है, तरंग हुआ है अनंत महासागर में और तरंग शांत होता है ऐसा नहीं होता है, अनंत मैं ही अनंत महासागर हूँ। चलो आगे बढ़ो, भास नहीं है। हे राघव, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने से जब चित्त विनष्ट हो जाता है तब जीवात्मा पुनः संसार में कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि वह तो उसी समय संसार सागर से पार हो जाता है। ये श्री राम, जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाविक से जहाज प्राप्त होता है, उसी तरह ज्ञानी महात्मा पुरुषों के संग से संसार सागर को लांघ जाने की युक्ति ज्ञात हो जाती है। ये युक्ति है। आगे इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह मरुस्थल की भांति जिस देश में परम शांति रूपी शीतल साया, परम शांति, जिस देश में पूरा योग वासिष्ठ परम शांति से भरा है और पूरा संसार अशांति से भरा है है कि नहीं? पूरा परमात्मा परम शांति से भरा है और पूरा संसार अशांति से भरा है, और फिर भी अशांति में सब शांति ढूंढते हैं, कहाँ से मिलेगी? आगे बढ़ो, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। चलो, जिस परमात्मा परम शांति है, संसार परम अशांति है आगे, जिस देश में परम शांति रूपी शीतल साया और मोक्ष रूपी फल से संपन्न तत्व के महापुरुष रूपी वृक्ष न हो, वह निवास न करे। हाँ, अभी क्या करेंगे? कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? चलो आगे बढ़ो चलो। हे श्री राम, कोमल और शांतिप्रद वचन ही जिसके पत्ते हैं, सच्चरित्रता ही जिसकी साया है, मुस्कान ही जिसके पुष्प है, ऐसे महापुरुषों की चंपा के वृक्ष के नीचे जाने से उनके संग के प्रभाव से क्षण भर में ही आत्यंतिक विश्राम प्राप्त हो जाता है। क्षण भर में ही। ऐसा क्या होता है? ऐसा कोई तत्वज्ञ तत्वरूप है तो क्षण भर में ही विश्राम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि क्षण भर में ही वो क्लियर हो जाता है कि वास्तव में तत्व ही है, दूसरा कुछ नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं है। तो तत्व है वो परम शांति है तुरंत, क्योंकि है ही वो प्रथम से, वो नई आती नहीं शांति, तत्व नया आता नहीं, वो तो प्रथम से। लेकिन उसको जो भास हुआ था उसके सापेक्ष कहते हैं कि हाँ ये कुछ नहीं है, ये मैं कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है, और ये है परम तत्व है, परम शांति है ही, प्रथम से नहीं आती नहीं। आगे अभी एकदम लो, फुल एंड फाइनल हो गया। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, अतः उसे चाहिए कि वह सत्संग, तीव्र अभ्यास, वैराग्य, विवेक विचार आदि उपायों से स्वयं ही जो अहंकार रखता है वो अपना शत्रु है, और जो अहंकार नहीं रखता है वो अपना मित्र है दूसरा कोई अपना शत्रु मित्र नहीं है संसार में। मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, फिर मैं अहंकार हूँ नहीं हूँ तो मैं अपना मित्र हूँ। मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश आत्मा हूँ तो सही, लेकिन मैं अहंकार भी हूँ तो मैं अपना शत्रु हूँ। दूसरा कोई अपना मित्र नहीं है, दूसरा कोई अपना शत्रु नहीं। मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ और मैं अहंकार नहीं हूँ तो मैं अपना मित्र हूँ। मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश भी हूँ और थोड़ा बहुत अहंकार भी हूँ तो मैं अपना शत्रु हूँ। परमात्मा में भी, चिदाकाश में भी कोई अपना मित्र शत्रु नहीं है, और ये दिख रहा है दृश्य, उसमें भी कोई अपना मित्र शत्रु नहीं है, स्वयं ही अपना मित्र शत्रु है ना? क्लियर? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है। यदि वशिष्ठ राम अपने को न रुचे तो उसका कारण क्या है? वशिष्ठ राम सच्चे नहीं है इसलिए, अनंत शुद्ध चिदाकाश अपना सच्चा स्वरूप वो सच्चा नहीं है इसलिए। क्यों? तो क्या है? क्यों अपने को न रुचे? अपने में यदि अहंकार होगा तो ये तत्वबोध अपने को नहीं रुचेगा, और अपने में अहंकार नहीं होगा तो ये अपना ही तत्व अपने को परम अमृत लगेगा।
अहंकार से ही मनुष्य तत्व से, तत्वबोध से विमुख रहता है, और निरहंकार ही इस तत्व और तत्वबोध से वो स्वयं तत्व रह के परम शांति पाता है। एकदम सीधी बात है। ये क्यों पसंद नहीं है? दूसरा ही करना है, और उसमें वो मानता है सुख है, जिसमें दुख और अशांति है उसमें भास में उसमें सुख मानता है। अज्ञान किसको कहते हैं? जो सब कुछ है उसको नहीं गिनता है, और जो उसमें जो कुछ नहीं है उसको सब कुछ मानता है। यही तो मूर्खता है। वो बोलता है कुछ और करता है कुछ, इसका शब्द जान लेगा और बातें करेगा, परमात्मा परमात्मा बोलेगा, मरेगा धन और डॉलर और भोगों में, तो कौन उसका दूसरा कोई शत्रु है कि खुद अपना शत्रु है? और यदि ये डॉलर और भोगों की ये जो मोह है वो छोड़ देगा और तत्व बोध से तत्व की शांति में रहेगा तो खुद अपना मित्र है। वो वसी को थोड़ी ठग सकता है, अपने को ठगता है। बस ऐसा कहते हैं तुम डॉलर और भोगों में मरो, वो तो भोगों के कीड़े कुत्ते गधे खाता है। बस तो शियाल कहता है, फिर लोमड़ी कहता है, फिर उल्लू कहता है, कितना क्या कहते हैं, बहुत फुलहार करता है। चलो आगे बढ़ो। बहुत सरपाव देता है अहंकार को, जो कुछ नहीं है उसको जो सब कुछ मानता है, वो अपना शत्रु है। वशिष्ठ को क्या है? वशिष्ठ ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरी सुनो, तुम खुद अनुभव करो, तुम अनुभव करो और रहो, लेकिन यथार्थ होना चाहिए। जो तत्व यथार्थ है वो तत्व यथार्थ तुम प्रबुद्ध होकर रहो। देखो अंदर परम शांति है कि नहीं। फिर खाली शब्दों से शांति नहीं होगी। भास में मरोगे और तत्व के शब्द बोलोगे, वो तो बनावट है कि नहीं? है ना? चलो आगे बढ़ो। ढोंग बोलते ढोंग। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, अतः उसे चाहिए कि वह सत्संग, तीव्र अभ्यास, वैराग्य, विवेक विचार आदि उपायों से स्वयं ही अपना उद्धार कर ले। संसार की आसक्ति, ममता, कामना व देहाभिमान के गर्व से अपने आप को जन्म मन रूपी कीचड़ के महासागर में न फंसाए। कोई अंदर काम ना रखे, इंद्रियों के विषय भोग की वासना रखे और ऊपर राम नाम की चादर ओढ़े, तो किसको ठगता है? राम को कि खुद को? अपने को। अंदर विषय वासना रखे और ऊपर चादर में राम राम लिखा हो तो राम ठगे जाते हैं ना। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। विवेकशील पुरुषों को सत्संग, तीव्र अभ्यास और अंदर का कचरा निकाल दे तो उसको राम नाम की चादर किसी को दिखाने की जरूरत है? समझ में आता है कि नहीं? वो तो कोई भी चित्रकार कर सकता है कि नहीं? वो तो कला है, वो तत्व नहीं है। कला तत्व नहीं है और तत्व में कोई कला नहीं है कि नहीं? दिखावा। आगे बढ़ो। विवेकशील पुरुषों को सत्संग, तीव्र अभ्यास और वैराग्य आदि प्रबल उपायों द्वारा सदा यह विचार करते रहना चाहिए कि ये देह आदि दुख क्या है, कैसे आया है, इसका मूल कारण क्या है और किस साधन से इसका विनाश हो सकता है। क्योंकि अज्ञान में निमग्न हुई अपने आत्मा का उद्धार करने में मनुष्य का धन, मित्र, साधारण शास्त्र और बंधु बांधव कोई भी उपकारक नहीं होते। हाँ, सदा सर्वदा साथ रहने वाले विशुद्ध मन रूपी सुहृद के साथ थोड़ा सा भी परामर्श करने से आत्मा का उद्धार हो जाता है। तीव्र वैराग्य और अभ्यास रूपी प्रयत्नों के द्वारा विवेक पूर्वक किए गए आत्म विचार से जिसकी उपलब्धि होती है, उस परमात्मा तत्व साक्षात्कार रूपी पोत के यानी नाव के आश्रय से ये भवसागर पार किया जाता है, जिसके लिए लोग प्रतिदिन चिंता कर रहे हो। सीधा इतना ही है। चलो मैं आत्मा में से ये भास में आ गया हूँ तो मैं कौन हूँ? आत्मा। भास नहीं है, हो गया। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा में से भास में आ गया तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। भास नहीं है, हो गया। मैं जागृत में से स्वप्न में आ गया हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं जाग गया तो मैं जाग गया वो हूँ और स्वप्न नहीं है। इतना ही है।
मैं आत्मा हूँ यही जागृत है, और ये मैं और जगत ये स्वप्न है, यही स्वप्न है, ये भास है, यही स्वप्न है। ये मैं और जगत ये भास है, यही स्वप्न है। तो अभी मैं कौन हूँ? हाँ, तो मैं जाग गया, हाँ तो आत्मा हूँ, जाग गया तो मैं आत्मा हूँ। और फिर ये मैं और जगत ये स्वप्न नहीं है। और देखो आपको तुरंत अंदर सच्ची शांति का अनुभव होगा। ये मैं और जगत का जो स्वप्न है, जो भास है, उसी की अशांति है, वही अज्ञान है। नहीं है वो जो भासता है वही अज्ञान है, और है वही रहा है, वही आत्मा है, और वही आत्मज्ञान है, स्वयं प्रकाश, शुद्ध चैतन्य ज्योति स्वरूप। आगे वशिष्ठ राम, अभी एकदम लो। जिसके लिए लोग प्रतिदिन चिंता कर रहे हो और जो दुराशाओं द्वारा दग्ध हो रहा है, उस अपने आत्मा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आदरपूर्वक उसका उद्धार करना चाहिए। यह जीवात्मा रूपी दंतार गजराज, जिसे बांधने के लिए अहंकार ही सुदृढ़ आलान है, तृष्णा ही लोहे की सांकल है, और मन ही जिसका मद है, जन्म मरण के दलदल में फंस गया है, अतः इसका उद्धार करना चाहिए। जब मनुष्य विवेक वैराग्य की दृष्टि से यह देखने लगता है कि यह देह काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान है, तब उतने से ही उसे देवादिदेव परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। फिर से जब मनुष्य विवेक वैराग्य की दृष्टि से यह देखने लगता है कि यह देह काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान है, तब उतने से ही उसे देवादिदेव परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। फिर से जब मनुष्य विवेक वैराग्य की दृष्टि से यह देखने लगता है कि ये देह काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान है, तब उतने से ही उसे देवादिदेव परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। बोलो, ये मिट्टी का ढेला और काष्ठ जैसा है, तो उसका सुख ढूंढता है, जड़ का सुख ढूंढता है। और यदि मालूम हो जाए कि जड़ है और मैं ही चैतन्य हूँ, तो यही परमात्मा देव है, ये जड़ कुछ नहीं है। लेकिन लोग अपना जो सच्चा देव जो है, चैतन्य देव जो है, परमात्मा देव जो है, उसको भूलकर न जानकर ये जड़ जो मिट्टी का ढेला और काष्ठ जैसा, उसके सुख के लिए सारी जिंदगी मर रहे हैं। ये सब दौड़ रहे, भाग दौड़ कर रहे, किसके लिए? जड़ देह के सुख के लिए। आत्म साक्षात्कार के लिए किसी का पुरुषार्थ नहीं है। डॉलर और भोगो चाहिए, वो किसको? वो परमात्मा देव को चाहिए। मैं ये जड़ देह हूँ, मिट्टी का ढेला और काष्ठ जैसा, उसके लिए, उसके सुख के लिए। वो तो पशुओं में भी है, पशु पक्षी में भी आत्मज्ञान नहीं है। मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं है तो अंदर आत्मा तो है, लेकिन मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं है। मैं देह हूँ और मुझे देह का सुख चाहिए, तो पशु जैसा है। ऐसा कहा ना, विवेकहीन नर पशु। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। पहले जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाते हैं, तब यथार्थ आत्मज्ञान रूप सूर्य दिखाई पड़ता है। तदंतर उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे अंधकार का पूर्णतया विनाश हो जाने पर प्रकाश का अनुभव स्वतः होने लगता है, उसी तरह अहंकार का समूल नाश हो जाने पर परमात्मा का अपने आप ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार अहंकार के विनष्ट हो जाने पर अहंकार का मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट अर्थ क्या है? मैं देह हूँ, ये जड़ देह हूँ, यही अहंकार है। और मैं ये जड़ देह नहीं हूँ, यही सन्यास है। मैं ये जड़ देह हूँ, यही अहंकार है। और मैं ये जड़ देह नहीं हूँ, यही सन्यास है। और मैं केवल आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य ज्योति स्वरूप, यही आत्मज्ञान है। क्लियर नहीं क्या? मैं केवल शुद्ध ज्योति चैतन्य ज्योति स्वरूप, शुद्ध चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ये जड़ देह नहीं हूँ। देहो न हम को हम सो हम। मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। यही आत्मज्ञान है। और जो ऐसा केवल आत्मा रहा है, तो वही साक्षात परमात्मा है, परब्रह्म है कि नहीं? क्लियर? साक्षात है, सबके अंदर प्रत्यक्ष है। सबका मैं को तो जानता ही है, तो सबका मैं परब्रह्म परमात्मा है। सबका मैं ये जड़ देह नहीं है। मैं तो एक ही है, मैं दो कहाँ है? मैं परमात्मा भी हूँ और मैं ये जड़ देह भी हूँ। वो कैसे हो सकता है? मैं चैतन्य भी हूँ और जड़ भी हूँ। मैं ज्ञान भी हूँ और अज्ञान भी हूँ। मैं बोध भी हूँ और मोह भी हूँ। मैं ब्रह्म भी हूँ और अहम भी हूँ। वो दो मैं कहाँ, एक ही मैं है।
इसलिए मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं अहम नहीं हूँ, माने मैं जड़ देह नहीं हूँ। और ये तो मिथ्या क्षण भंगुर है, और ये तो अनादि अनंत है, अजर अमर है। आगे वशिष्ठ राम। इस प्रकार अहंकार के विनिष्ट हो जाने पर जो परम आनंद और परम शांतिमय अवस्था होती है वह परिपूर्ण अवस्था, वह परिपूर्ण अवस्था है। पूर्ण समुद्र की भांति वह असीम होती है। न तो वह हम लोगों के मन आदि इंद्रियों का विषय है, न उसकी किसी उपमान के साथ तुलना ही की जा सकती है, और न वह विनाशील विषयों के पीछे ही दौड़ती है। अतः उसका तीव्र प्रयत्न से निरंतर सेवन करना चाहिए। हे श्री राम, मन और अहंकार का विनाश हो जाने पर समस्त पदार्थों के अंदर विद्यमान रहने वाली जिस निरति से आनंदात्मक परमात्मा स्वरूप अवस्था का आविर्भाव होता है वह स्वयं समाधि सिद्ध तथा वाणी के अगोचर है। उसका तो केवल हृदय में ही अनुभव होता है। जैसे अनुभूति के बिना खांड की मिठास का अनुभव नहीं होता, उसी तरह अनुभव के बिना परमात्मा के स्वरूप का भी ज्ञान नहीं होता। हे राजीव नयन राम, ये मेरा है, ये मैं हूँ, इस प्रकार के अभिमान। चलो अनुभव कैसे होगा? मैं ही परमात्मा हूँ तो प्रथम से नया आता नहीं। मात्र मैं ये जड़ दे हूँ, ये अहंकार छोड़ दे, फिर जो केवल अनुभव रहता है, शुद्ध अनुभव रहता है, वही परमात्मा है। मैं ये जड़ दे हूँ, इतना अहंकार वो हटा दे, फिर जो केवल अनुभव रहे, अनुभव तो रहता ही है। शुद्ध चैतन्य ज्योति स्वरूप आप अपना आत्मा तो रहता ही। अभी यहीं और अभी चलो, मैं ये जड़ दे नहीं हूँ, फिर अनुभव तो है ही। वो मैं ये जड़ दे नहीं हूँ वो हट गया, तो फिर जो अनुभव रहा, शुद्ध अनुभव, केवल अनुभव, यही परमात्मा है। क्लियर नहीं हो रहा है? अनुभव करना नहीं है, लाना नहीं है, कोई लेने देने वाला नहीं है, स्वयं केवल अनुभव है, शुद्ध अनुभव है, जिसमें अहंकार नहीं है। माने मैं ये जड़ दे हूँ, ये अहंकार नहीं है, वो शुद्ध अनुभव, केवल अनुभव ही परमात्मा है। क्लियर नहीं क्या? और उसमें ये लाता है कि मैं ये जड़ दे हूँ, वो ही संसार है। वो है नहीं, वास्तव में भास है। क्योंकि परमात्मा जो शुद्ध अनुभव, शुद्ध चैतन्य ज्योति है ना, तो वो कभी जड़ देह नहीं होता है। प्रकाश का भी अंधकार नहीं होता है, सूर्य में कभी अंधकार संभव नहीं है। वैसे हम ब्रह्म सूर्य है, हम में ये अज्ञान अंधकार, ये मैं और जगत, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भासता है, होता नहीं है। तो संसार भासता है, परमात्मा में होता नहीं है। और परमात्मा ही है और संसार भास नहीं है। तो ऐसा जो शुद्ध अनुभव है, केवल अनुभव है, वो ही परमात्मा है। केवल चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध मैं, केवल मैं। आगे वशिष्ठ राम। अभी एकदम लो, फुल एंड फाइनल हो गया, एकदम लो। हे श्री राम, मन और अहंकार का विनाश हो जाने पर समस्त पदार्थों के अंदर विद्यमान रहने वाली जिस निरति से आनंदात्मक परमात्मा स्वरूप अवस्था का आविर्भाव होता है वह स्वयं समाधि सिद्ध तथा वाणी के अगोचर है। उसका तो केवल हृदय में ही अनुभव होता है। जैसे अनुभूति के बिना खांड की मिठास का अनुभव नहीं होता, उसी तरह अनुभव के बिना परमात्मा के स्वरूप का भी ज्ञान नहीं होता। हे राजीव नयन राम, ये मेरा है, ये मैं हूँ, इस प्रकार के अभिमान को त्याग कर मन से ही विवेक पूर्वक विचार द्वारा संकल्पात्मक मन का छेदन करके यदि परमात्मा का साक्षात्कार न किया जाए तो चित्रलिखित सूर्य के सदृश मिथ्या होते हुए भी इस जगत दुख का कभी नाश नहीं होता। प्रत्युत महासागर की तरह विस्तार वाली एवं दुखदायिनी संसार रूपी विपत्ति अनंत हो जाती है। इस विषय में सह्य पर्वत के शिखर पर रहने वाले भास और विलास नामक दो मित्रों के संवाद रूप में निम्नलिखित प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। वह सह्य पर्वत नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित तथा निर्मल जल से पूर्ण बहुसंख्यक झरनों से सुशोभित है। उसके ऊपरी भाग में देवता निवास करते हैं। तलहटी में मनुष्य ने अपना आवास स्थान बना रखा है और पृथ्वी के अंदर का हिस्सा नागों से भरा रहता है। उसकी कंदराओं में सिद्धों का निवास स्थान है। भीतरी भाग में नाना प्रकार की खाने हैं। उसके शिखरों पर उगे हुए चंदन वृक्षों पर सर्प लिपटे रहते हैं। वो चोटियों पर सिंह दहाड़ते रहते हैं। उसी सह्य पर्वत के उत्तर तटवर्ती शिखर पर जो फलों के भार से झुके हुए वृक्ष सुशोभित है। महर्षि अत्रि का अत्यंत शोभाशाली विशाल आश्रम है।
वह आश्रम सिद्धों के श्रम का अपहरण करने वाला, ब्रह्मलोक के समान उत्कृष्ट, स्वर्ग तुल्य रमणीय और शिवजी के नगर कैलाश के समान शोभा संपन्न है। उसी विशाल आश्रम में शुक्र और बृहस्पति नाम के 2 तपस्वी रहते थे, जो आकाश मार्ग में विचरण करने वाले शुक्र और बृहस्पति के समान शास्त्रों के ज्ञाता थे। कुछ समय बाद एक स्थान में रहने वाले उन दोनों तपस्वियों के पवित्र शरीर वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे विलास और भास। वे दोनों बालक उस आश्रम में पिताओं द्वारा लगाए हुए लता वृक्षों के लंबे लंबे पल्लवों की तरह क्रमशः बढ़ने लगे। वे दोनों मित्र थे। उनके मन में एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेह था, जिससे वे परस्पर प्रेम रखते थे और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों का मन समान होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो एक ही मन ने 2 भागों में विभक्त होकर 2 शरीर धारण कर लिए हैं। इस तरह वह रहते हुए उन दोनों ने थोड़े ही समय में बचपन को लांघकर युवावस्था में प्रवेश किया। तदंतर जैसे 2 पक्षी अपने अपने घोंसले से उड़कर अन्यत्र चले जाए, उसी तरह उनके वे दोनों पिता शुक्र और बृहस्पति बुढ़ापे से दुखी हो शरीर का परित्याग करके स्वर्ग को चले गए। पिताओं की मृत्यु हो जाने पर उन दोनों का मुख जल से निकाले गए कमल की तरह दीन हो गया, शरीर संतप्त हो गया और उत्साह जाता रहा। वे व्यथा से अभिभूत हो गए। तदंतर वे पिताओं की औद्धर्य देही क्रिया संपन्न करके पितृशोक जनित करुणापूर्ण आर्तवाणी से विलाप करने लगे। स्वर्ग 64-65 समाप्त। स्वर्ग 67-67। भास और विलास की परस्पर बातचीत और तत्व ज्ञान द्वारा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति, देह और आत्मा का संबंध नहीं है तथा आसक्ति ही बंधन का हेतु है, इसका निरूपण। शिवश्री जी कहते, रघुनंदन, इस प्रकार वे दोनों सुदृढ़ तपस्वी भास और विलास पिता के मृत्युजनित शोक से पराभूत होकर स्थित थे। उस शोक जनित संताप से उनके शरीर सूख कर कांटा हो गए थे और ऐसे लगते थे जैसे ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप से आमूल चूल सूखे हुए 2 जंगली वृक्ष हो। उन्हें सांसारिक पदार्थों से परम वैराग्य हो गया था। अतः वे दोनों ब्राह्मण झुंड से बिछुड़े हुए 2 मृगों की भांति वियुक्त होकर उस जंगल में कालक्षेप करने लगे। इस प्रकार क्रमशः उनके दिन, मास और वर्ष बीतते गए। अंततः गत्वा उन्हें बुढ़ापे ने घेर लिया, परंतु उन्हें विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति न हुई। चीरकाल के पश्चात एक समय प्रारब्धवश उन दोनों बिछुड़े हुए वृद्ध तापसों की परस्पर भेंट हो गई। तब वे परस्पर यह कहने लगे। विलास ने कहा, हे मित्रवर भास, इस जगत में तुम्हें मेरे परम प्रेमी बंधु, मेरे जीवन रूपी उत्तम वृक्ष के फल, वो सदा सर्वदा मेरे हृदय में निवास करने वाले अमृत के सागर हो, तुम्हारा स्वागत है। हे सज्जन शिरोमणि, पहले ये तो बताओ, मुझसे अलग होकर तुमने इतने दिन कहाँ व्यतीत किए? तुम्हारी तपस्या तो सफल हुई न? क्या तुम्हारी बुद्धि सांसारिक विषयक संताप से रहित हो गई? तुम्हारी विद्या फलवती हो गई है न? क्या तुमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया? तुम सकुशल तो हो न? शिवश्री जी कहते हैं, श्री राम, तब जिसे परमात्मा विषयक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तथा जो संसार से पूर्णतः उद्विग्न हो गए थे, उन अपने मित्र विलास के योग कहने पर परम हितैषी भास ने उनसे आदरपूर्वक कहना आरंभ किया। भास बोले, दूसरों को मान देने वाले है साधो, स्वागतता तो आज ही चरितार्थ हुई है, क्योंकि सौभाग्यवश मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो गया। किंतु ये मित्रवर, इस दुखमय संसार में चक्कर काटने वाले हम लोगों की कुशल कहो। भला जब तक मुझे जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, मेरे मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प आदि नष्ट नहीं हुए और मैंने संसार सागर को पार नहीं कर लिया, तब तक मेरी कुशलता कहो। जब तक चित्त में उत्पन्न होने वाली आशाएं तीव्र वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा पूर्णतः काटी नहीं गई, तब तक हम लोगों की कुशल कहो। जब तक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और जब तक समता उद्भूत नहीं हुई तथा जब तक विवेक नहीं उत्पन्न हुआ, तब तक हम लोगों की कुशल कहो। हे सज्जन शिरोमणि, परमात्मा की प्राप्ति तथा ज्ञान रूपी महाऔषध के बिना यह जन्म मन रूपी दुष्ट महामारी बारंबार प्राप्त होती ही रहती है। यह जीवात्मा लौकिक क्रियाओं में तथा देह रूपी पर्वत की उन अत्यंत भीषण कंदराओं में जो विषय उपभोग रूप भयंकर सर्पों से व्याप्त एवं तृष्णा रूपी कंटकों से आच्छादित है, सदा सर्वदा लौटता रहता है। जो कुत्सित आशाओं के आवेश से युक्त व्यर्थ क्रियाकलाप के करते रहने से इसकी आयु वृथा ही नष्ट हो जाती है। यह मन एक मदमत्त गजराज के समान है, जिसने परमात्मा में बंधन के हेतुभूत विवेक रूपी आलान को उखाड़ डाला है।
और जो तृष्णा रूपिणी हथेली में कामासक्त होने के कारण उद्विग्न हो उठा है, अतः वह जगत में दूर से दूर भटकता रहता है। जैसे राजहंस सूखे हुए सरोवर से तत्क्षण ही भाग खड़ा होता है और फिर कभी उसकी ओर ताकता तक नहीं, उसी तरह जिसका यौवन रूपी जल नष्ट हो गया है, उस सूखते हुए शरीर रूपी सरोवर से आयु तत्काल पलायन कर जाती है, पुनः वह कभी लौटती ही नहीं। जब यह जीवन वृक्ष जर्जर हो जाता है और काल रूपी वायु उसे बलपूर्वक झकझोरता है, तब उसके भोग रूपी पुष्प और दिन रूपी पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। परंतु नाना प्रकार के अनुरागों से लिपटी हुई ये तुच्छ चंचल तृष्णा देवालयों के ऊपर फहराती हुई पताका की भांति अधिकाधिक बढ़ती रहती है। बंधु समूह रूपी ये असंख्य सरिताएं गंभीर कोटर वाली विस्तृत काल सागर में निरंतर गिरती रहती है। हे तात, यह देह रूपी रत्नशलाका विनाश रूपी कीचड़ से परिपूर्ण सागर के गर्भ में न जाने कहाँ समा गई है कि जन्म जन्मांतर में भी इसका पता नहीं चलता। चिरकाल से चिंता चक्र में बंधा हुआ तथा पाप कर्म के आचरण में संलग्न चित्त समुद्र के गंभीर आवत में पड़कर चक्कर काटते हुए तृण की भांति संसार में भटकता रहता है। इसे कार्य रूपी असंख्य विशाल तरंगे उछालती रहती है तथा चिंता के फेर में पड़कर यह तांडव नृत्य करता रहता है, जिससे इसे क्षण भर भी विश्राम नहीं मिलता। मैंने इसे कर लिया, ये करता हूँ और आगे उसे करूँगा, इस प्रकार की कल्पनाओं के जाल में फंसकर इस मनुष्य की बुद्धि रूपी पक्षी ने अत्यंत मोहित हो जाती है। शिवश्री जी कहते, हे राघव, उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा। तदंतर काल क्रम से विवेक पूर्वक ध्यान के अभ्यास और संसार से वैराग्य के द्वारा परमात्मा का विशुद्ध ज्ञान लाभ करके वे दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे महाबाहु, इसलिए मैं कहता हूँ कि सांसारिक पास से जकड़े हुए चित्त को संसार सागर से पार होने के लिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा सुगम उपाय नहीं है। फिर से इसलिए मैं कहता हूँ कि सांसारिक पास से जकड़े हुए चित्त को संसार सागर से पार होने के लिए परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा सुगम उपाय नहीं है। मात्र शब्द ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। और परमात्मा में सम्यक प्रबुद्ध है कि जिसमें संसार नहीं है, वो सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। यदि संसार भास चालू रहता है तो शब्दों से परमात्मा बोलता है तो वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। लेकिन केवल परमात्मा रहा है और संसार भास नहीं रहा है, वो यथार्थ ज्ञान है। और परम शांति ही रही है, वो यथार्थ ज्ञान है। क्लियर हो रहा है क्या? मानो कि परमात्मा के कितने भी शब्दों जानता हो और बोलता हो, लेकिन भास रहा हो और शांति न रही हो, तो वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। और केवल परमात्मा रहा हो और परमात्मा परम शांति रही हो और कोई भी भास न रहा हो, कोई मैं न रहा हो और कोई संसार न रहा हो, तो वो यथार्थ ज्ञान है। क्लियर नहीं है? और वो यथार्थ ज्ञान केवल परमात्मा स्वरूप है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है तो प्रकाश सूर्य रूप है, वैसे परमात्मा स्वयं प्रकाश है, तो वो प्रकाश ही यथार्थ ज्ञान है, चैतन्य प्रकाश। समझाता कि नहीं? ज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं है, परमात्मा ही यथार्थ ज्ञान है। जैसे प्रकाश कोई अलग वस्तु नहीं है, सूर्य ही प्रकाश सूर्य रूप है, वैसे परमात्मा ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान है वो परमात्मा स्वरूप ही है। जैसे प्रकाश सूर्य रूप है, वैसे परमात्मा ज्ञान परमात्मा रूप है। ज्ञान अलग नहीं है। ये हम ऐसा गुरु से प्राप्त करते हैं, शास्त्र से प्राप्त करते हैं, मति ज्ञान मति से करते हैं, बुद्धि से या शब्द से करते हैं, वो ज्ञान नहीं है। परमात्मा जो स्वयं प्रकाशता है, वो जो चैतन्य ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है। परमात्मा रूप है, परमात्मा का प्रकाश है और परमात्मा रूप। परमात्मा सूर्य है और ज्ञान परमात्मा सूर्य प्रकाश। समझ में आता है ना? तो यथार्थ ज्ञान हो किसको बोलते हैं? मनुष्य भास में रहता है, भास में सब करता है और परमात्मा बोलता है, वो ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। केवल परमात्मा रहा है और केवल परमात्मा और परम शांति रही है और कोई भास नहीं रहा है, तो वो परमात्मा ही यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान अलग नहीं है, परमात्मा स्वयं प्रकाश है, वो यथार्थ ज्ञान है। समझ में आता है? सूर्य स्वयं प्रकाश, तो सूर्य और प्रकाश एक ही है, वैसे परमात्मा और यथार्थ ज्ञान एक ही है। आगे वशिष्ठ राम। भास में जो परमात्मा के शब्द है वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। आगे
ये उपर्युक्त दुख यद्यपि अज्ञानी के लिए अनंत है, तथापि ज्ञानी पुरुष के लिए अत्यंत साधारण है। ठीक उसी तरह जैसे सागर तुच्छ पक्षी के लिए दुस्तर होते हुए भी गरुड़ के लिए गौ की खुरी के जल के समान ही प्रतीत होता है। जैसे दर्शक पुरुष दूर से ही जन समुदाय का अवलोकन करता है किंतु उसके साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता, उसी तरह जो देहाभिमान से ये दृष्टांत इसके लिए एकदम सीधा है। जैसे सूर्य प्रकाशता है कि नहीं, और सूर्य प्रकाश से ये सारा दृश्य भासता है, लेकिन बराबर है कि नहीं। अभी यहाँ हम छाँव में बैठे ना, छाँव में बैठे, यहाँ सूर्य को नहीं देखते ना, लेकिन प्रकाश तो है कि नहीं, और प्रकाश में ये सब दृश्य भासता है कि नहीं। तो ये दृश्य भास है, वो प्रकाश में नहीं है, और प्रकाश ये दृश्य भास रूप नहीं है, और प्रकाश सूर्य रूप है। सूर्य प्रकाशता है और वो प्रकाश में सारा दृश्य भास रहा है। प्रकाश सूर्य रूप है, दृश्य भास रूप नहीं है, और दृश्य भास प्रकाश में भी नहीं है, सूर्य में भी नहीं है। वैसे हम परमात्मा सूर्य, हमारा अभिन्न चैतन्य प्रकाश ये दृश्य को भास रहा है। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। समझ में आता है कि नहीं। तो मैं ही परमात्मा सूर्य चैतन्य प्रकाशता हूँ, चैतन्य प्रकाश समझ में आता है ना, अभिन्न प्रकाश। मैं ही परमात्मा सूर्य प्रकाशता हूँ, और प्रकाश में ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भासता है। क्लियर है। तो ये भास, ये जो प्रकाश में मैं परमात्मा सूर्य प्रकाश रहा हूँ, वो प्रकाश में नहीं है, और मैं परमात्मा सूर्य में भी नहीं है। क्लियर नहीं हो रहा है। मैं ही परमात्मा सूर्य हूँ, मैं ही प्रकाश रहा हूँ, और मैं प्रकाश ही ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास को भास रहा हूँ। लेकिन ये सारा दृश्य भास प्रकाश में नहीं है, मेरे प्रकाश में भी नहीं है, और मैं परमात्मा सूर्य में भी नहीं है। मैं ही परमात्मा सूर्य हूँ। तो वो जो मैं प्रकाश रहा हूँ वो ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। नहीं समझ में आता है। फिर वो प्रकाश में ये जो दृश्य भास रहा है उसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो आभास ज्ञान है। नहीं समझ में आता है। आप इधर भास में आ गए, तादात में हो गया, अभिनव अभिमान हो गया कि मैं ये जीव हूँ, ये जगत है। फिर आप जो परमात्मा के शब्द बोलते हैं वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, लेकिन हम परमात्मा स्वयं प्रकाशते हैं, वो यथार्थ ज्ञान है। क्लियर नहीं हो रहा है क्या। अभी सब उल्टा चल रहा है संसार में। और कैसे पहचाना जाएगा। जब हम परमात्मा सूर्य स्वयं प्रकाशते हैं, वो जो यथार्थ ज्ञान है उसमें जो दृश्यभास कुछ नहीं है, तो हम दृश्यभास के पीछे नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि हमें वो कुछ नहीं है। और यदि हम परमात्मा सूर्य प्रकाश के दृश्यभास में तादात में अभिमान करके मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, और फिर परमात्मा के शब्द शास्त्रों से या ज्ञानियों से जान के बोलता हूँ, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। और फिर ये दृश्यभास के पीछे दौड़ता हूँ, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्लियर नहीं क्या। 0 नो कॉम्प्रोमाइज। मैं ही परमात्मा सूर्य हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। सब मैं ही मैं हूँ। अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और मैं ही परमात्मा स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। भास से मैं सिद्ध नहीं होता हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ। भास से मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ। भास से मैं पूर्ण नहीं होता हूँ, स्वयं पूर्ण हूँ। क्लियर है। क्लियर नहीं है। ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, ये दृश्य भास है। मैं ही परमात्मा सूर्य हूँ, मैं ही प्रकाश रहा हूँ। प्रकाश में ये मैं और ये सब भास रहा है। ये भास प्रकाश में भी नहीं है, और मैं परमात्मा सूर्य में भी नहीं है। क्लियर है। क्लियर नहीं है ना। क्लियर। नो कॉम्प्रोमाइज। 0 यदि कोई बोले कि मैं परमात्मा और भास में दौड़ता हो, तो समझना भास अभिनिवेश अभिमान है, तादात में है। और मैं ही परमात्मा, ऐसा उसको सम्यक प्रबुद्ध नहीं है वो। क्लियर है ना। और स्वयं परमात्मा सूर्य है, अप्रबुद्ध प्रबुद्ध भी नहीं है।
और स्वयं प्रकाश रहा है, और वो यथार्थ ज्ञान है। परमात्मा, मैं ही परमात्मा, स्वयं प्रकाश ही आत्मज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। भासता हूँ, लेकिन भास प्रकाश में भी नहीं है, मेरे प्रकाश में भी नहीं है, मैं परमात्मा सूर्य में भी नहीं है। उस भास में तादात्म्य में अभिनिवेश अभिमान करके भास के पीछे दौड़ता हूँ कि कुछ है इसमें, और भास में जो परमात्मा के शब्द बोलता हूँ वो भास ज्ञान है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो आत्मज्ञान नहीं है। समझ आते कि नहीं? ये मैं हूँ, ये सब है, रहकर जो परमात्मा के शब्द बोलते हैं वो भास ज्ञान है, और मैं ही परमात्मा सूर्य स्वयं प्रकाश हूँ, यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान मैं ही परमात्मा सूर्य से अलग नहीं है, अभिन्न है। क्लियर होता है ना? आगे बढ़ो, अभी एकदम लो, फुल एंड फाइनल हो गया। जैसे दर्शक पुरुष दूर से ही जन समूह का अवलोकन करता है, यदि भास में कुछ सिद्ध करना लगे तो समझ लेना कि मैं ही परमात्मा सूर्य हूँ, ऐसा पूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं है। भास में कुछ सिद्ध करना लगे जो कुछ नहीं है, मैं ही परमात्मा सूर्य में, ये दृश्य भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, ये कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, और भास उसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मैं कुछ सिद्ध करने का यदि यत्न हो तो समझ लेना कि पूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं है। पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म, मध्यम वैराग्य, ब्रह्म स्मरण, निष्काम प्रवृत्ति, मंद वैराग्य, अहम मन वासना भ्रांति गुलामी। पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म, मध्यम वैराग्य, ब्रह्म स्मरण, निष्काम प्रवृत्ति, मंद वैराग्य, अहम मन वासना भ्रांति गुलामी। आगे बढ़ो, वशिष्ठ राम। जैसे दर्शक पुरुष दूर से ही जन समूह का अवलोकन करता है, अभी एकदम लो, किंतु उसके साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता, उसी तरह जो देहाभिमान से रहित तथा विज्ञान आनंदगण परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित है, विज्ञानी महात्मा पुरुष साक्षीभूत होकर दूर से ही शरीर को देखते रहते हैं। इसलिए भले ही देह दुख से भली भांति क्षुब्ध हो जाए, उससे आत्मा को कौन सी क्षति पहुँचती है? ये शोभाशाली राम, भला हिमालय पर्वतों समुद्र का क्या संबंध, उसी तरह आत्मा और संसार और बंधन का भी वास्तव में परस्पर क्या संबंध है? अर्थात कुछ नहीं है। जैसे सरिताओं का, ये वशिष्ठ राम को कहते हैं, ये तुम ये सत्शास्त्र को खुद पढ़ोगे तो अनुभव में नहीं आएगा, किसी परम तत्ववेत्ता से सुनोगे तभी अनुभव में आएगा, नहीं तो ऐसे खाली तोता ज्ञान होगा, किताबी ज्ञान होगा। आत्मज्ञान तो मैं ही परमात्मा सूर्य हूँ, मैं जो स्वयं प्रकाश हूँ, वो आत्मज्ञान है। क्लियर है ना? तो पढ़ने से नहीं पता चलेगा, तो शब्द मालूम हो गया और बोलने लगा, वो ज्ञान नहीं है, वो भास ज्ञान है। आगे एकदम लो। भला हिमालय पर्वत और समुद्र का क्या संबंध, उसी तरह आत्मा और संसार और बंधन का भी वास्तव में परस्पर क्या संबंध है? अर्थात कुछ नहीं है। जैसे सरिताओं का जल कमलों को अपनी गोद में धारण किए रहता है, फिर भी ये कमल उस जल से कोई संबंध न रखकर निर्लेप बने रहते हैं, उसी तरह इस जगत में शरीर का भी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। ये सुख दुख आदि के अनुभव केवल शुद्ध चेतन आत्मा और केवल जड़ देह को नहीं होते, किंतु देह और आत्मा के तादात्म्य के कारण होते हैं। अतः जब यथार्थ ज्ञान के द्वारा आत्मा का नाश हो जाता, तादात्म्य, अभिनिवेश अभिमान, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, मैं ही परमात्मा सूर्य हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ। आगे अतः जब यथार्थ ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है, तब सुख दुखों का अत्यंत भाव फिर होकर भास नहीं है, वही अज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं है माने क्या? भास नहीं है, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, वही है ना। आगे अतः जब यथार्थ ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है, तब सुख दुखों का अत्यंत अभाव होकर केवल शुद्ध चेतन आत्मा ही शेष रह जाता है। अज्ञानी पुरुष जिस रूप में इस संसार को देखता है, वह उसी रूप में उसे सत्य मान लेता है, परंतु ज्ञानी के लिए वैसी बात नहीं है। अज्ञानी पुरुष संसार को जिस रूप में देखता है, उसी रूप में वो सत्य मान लेता है, लेकिन ज्ञानी स्वयं परमात्मा सूर्य है, स्वयं प्रकाश है, और संसार भास कुछ नहीं है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी ऊपर से देखने से मनुष्य रूप लगेंगे, समान लगेंगे, लेकिन ज्ञानी परमात्मा सूर्य है, स्वयं प्रकाश है,
और दृश्यभास ये मैं और ये सब ये कुछ नहीं है। और अज्ञानी जैसा देखता है वैसे मान लेता है, ये मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, समझ में आता नहीं, घर है, ये धन है, ये पुत्र पुत्री है, ये पैदा हुए, ये मर गए ये मिले, ये बिछुड़ गए, ये सुख आया, ये दुख आया। देखो, और ज्ञानी भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। सारी अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसे भास रहे ना, वो सारे का सारा महाप्रलय में गायब हो जाए ना, तो भाई मैं परमात्मा सूर्य में कुछ नहीं होता है। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। और इतना इसका थोड़ा भी इधर उधर हो जाए ना तो कड़ा भूस मर गया आगे बढ़ो वसीठराम, है कि नहीं? देखते नहीं है? जिसमें आसक्ति है, जिसमें वासना है, जिसमें राग है, जिसमें मोह है, जिसकी आशा तृष्णा है, जिसकी ऐसा है, वो थोड़ा इधर उधर हो गया, मेरे भगवान मर गए। अरे भगवान कहाँ मरता है? तू मरता है। चलो मोह में किसी को पता, जानता है फिर भी नहीं जानता है, समझता है फिर भी नहीं समझता है, बोलता है फिर भी नहीं समझता। ऐसा लगता है कि वास्तव में तो भगवान ही सब कुछ है ना, हमारा क्या है, ऐसा बोलता है। अरे फिर रोता क्यों है? तेरा नहीं है तो। चलो आगे बढ़ो। वो मेरा इतना ये हो गया। अरे तेरा, एक बाजू बोलता है भगवान सब कुछ है, तेरा कहाँ से आया? चलो आगे बढ़ो वसीठराम। रूप में संसार को सत्य नहीं मानता, क्योंकि वह समझता है कि यह संसार अज्ञान से ही प्रतीत होता है। कुछ ठीक होगा ना, अच्छा होगा तो क्या बोलेगा, मैंने किया। और कुछ बिगड़ गया तो ईश्वर की इच्छा। ईश्वर मूर्खा है और ये सब बहुत सियाना है। चलो आगे बढ़ो। इसको ये तो पता ही नहीं है कि परमात्मा सब कुछ है और ये मैं और ये सब कुछ नहीं है, भास कुछ नहीं है, और मैं ही परमात्मा सूर्य हूँ। यही पूर्ण आत्म साक्षात्कार है। आगे बढ़ो। जैसे वास्तव में संबंध न होने पर भी स्वप्न में स्त्री के साथ रति क्रीड़ा आदि व्यापार में संबंध सा हो जाता है, तथा जैसे वास्तविक प्रेत न होने पर भी अंधेरे में ठूंठ प्रेत सा दिखने लग जाता है, उसी तरह यद्यपि वास्तव में आत्मा के साथ देहादि का संबंध नहीं है। कोई भी ज्ञानी होगा ना, वो भी अंधेरे में जाएगा ना तो ठूंठा देखेगा ना तो डरेगा कि कोई भूत भूत है। वो वेदांत प्रक्रिया उड़ जाएगी उसी वक्त। बोलो, वेदांत में पढ़ा है कि वो ठूंठा है, वो भूत नहीं है, लेकिन ठूंठा देखेगा तो भूत ही देखेगा, वहाँ प्रक्रिया नहीं रहेगी। फिर ऐसा होगा, अभी आगे बढ़े के पीछे पीछे जाए। चलो आगे बढ़ो। प्रैक्टिकल में प्रक्रिया काम नहीं लगती, ये प्रैक्टिकल है। मैं ही परमात्मा सूर्य हूँ, है ना? चलो आगे बढ़ो। वहाँ चिंतन काम नहीं लगेगा कि ये ठोंठा है, ये भूत नहीं, फिर भी अंदर फड़क फड़क होता है। वो चिंतन नहीं चलेगा। मैं ही परमात्मा सूर्य हूँ, कोई ठूठा भी नहीं है, कोई भूत भी नहीं है, और कोई मैं दृष्टा भी नहीं हूँ। चलो आगे बढ़ो। ठूठा बोलते हैं ना मराठी में, ठूठा, ठोकरा। और पेड़ का ठूठा होता है, सूखा काट होता है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको? पेड़ का होता है ना। बोलो, चलो आगे बढ़ो। हाँ, वो तो संस्कृत शब्द हाँ, है। ये संस्कृत में बोलते हैं। संस्कृत शब्द है। चलो आगे बढ़ो, अभी एकदम लो फटाफट। फुल एंड फाइनल हो गया। नारायण स्वामी ने घड़ी देख ली, आप लो एकदम। जैसे वास्तविक प्रेत हम न तो सब होने, कुछ कहाँ, हम तो सब कुछ कहाँ देखते हैं, कौन क्या कर रहा है। चलो। जैसे वास्तविक प्रेत न होने पर भी अंधेरे में ठूंठ प्रेत सा दिखने लग जाता है, उसी तरह यद्यपि वास्तव में आत्मा के हमको साथ तत्व परमात्मा सूर्य से नहीं चलना है, घड़ी से चलना है। समझे? आगे बढ़ो।
चलो, जैसे वास्तविक प्रेत पहले मनुष्य ने यंत्र बनाया, फिर यंत्र उसको चलाए, वैसे वो चलता है। ये उल्टा नहीं है। परमात्मा सूर्य ने यंत्र बनाया, अभी सूर्य यंत्र परमात्मा सूर्य को जैसे चला है वैसे चलने का, बराबर है ना? न्याय है। आगे बढ़ो वशिष्ठराम। जैसे वास्तविक प्रेत न होने पर भी अंधेरे में ठूंठ प्रेत सा दिखने लग जाता है। इसमें तो ठूंठ लिखा है हिंदी में, है ना? चलो आगे। उसी तरह यद्यपि वास्तव में आत्मा के साथ देहादि का संबंध नहीं है, फिर भी अज्ञान के कारण संबंध सा दिखता है। वस्तुतः तो शरीर व शुद्ध आत्मा का संबंध मिथ्या ही है, क्योंकि इनका संबंध हो ही नहीं सकता। विद्वानों का कथन है कि देह में अहम भावना करने से ही आत्मा दैहिक दुखों के वशीभूत होता है, तथा उस देह भावना का त्याग कर देने से वह उस दुख जाल से मुक्त हो जाता है। हे वत्स राम, जैसे सरोवर में गिरे हुए पत्ते, जल, मल और काष्ठ यद्यपि परस्पर संबंध रहते हैं, तथापि भीतरी संशय रहित होने के कारण वे दुखी नहीं होते, उसी तरह यद्यपि आत्मा, देह, इंद्रिय और मन परस्पर पूर्णतया संबंध है, तथापि अंतःकरण में अहंता, ममता और आसक्ति का अभाव होने के कारण ज्ञानी महात्मा सदा सर्वदा दुख रहित ही रहते हैं। हे श्री राम, अंतःसंग अर्थात अहमता, ममता और आसक्ति ही संसार में समस्त प्राणियों के जरा, मरण और मोह रूपी वृक्षों का मूल कारण है। जो जीव अहंता, ममता और आसक्ति से युक्त है वह भवसागर में डूबा हुआ है, परंतु जो इनसे मुक्त हो गया है वह समझ ले कि मैं संसार सागर से पार हो गया। जो चित्त विषय की आसक्ति से रहित तो निर्मल है, वह संसारी होते हुए भी निसंदेह मुक्त है, परंतु विषयासक्त चित्त दीर्घ काल की तपस्या से युक्त होता हुआ भी कामना के कारण सुदृढ़ बंधन से बंधा हुआ है। जैसे काष्ठ भारों को भार उतारने वाली जल स्थित नौका जल के गुण। सब विद्यार्थी भाग जाएंगे तो गुरुजी चिंता नहीं करेंगे कि मैं पूर्ण ब्रह्म हो गया, अभी गुरुजी की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी को उपाधि होगी कि मैं हूं तो पूर्ण ब्रह्म, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा गुरुजी पना नहीं रहेगा, बहुत तकलीफ होगी, है कि नहीं? अरे नारायण स्वामी को क्या देखता है, अपने को देखो। हाँ, भविष्य में गुरु होंगे तब याद आएगा। चलो चलो आगे बढ़ो वशिष्ठराम। एकदम लो, अभी फुल एंड फाइनल हो गया। चलो, लेकिन गुरुपना नहीं रहा तो परम शांति ही रही ना, फिर क्या तकलीफ है? नहीं, लोक संग्रह करना पड़ता है ना। मैं कर आगे बढ़ो। जैसे काष्ठ, तुम नाटक मत करना, तुम्हारी शांति के लिए तुम नाटक मत करना। नारायण स्वामी पर ये सब चेले सर पे चढ़ बैठेंगे ना तो भी वो सहन करेंगे, तुम्हारी ताकत नहीं है। चलो। जैसे काष्ठ भारों को पार उतारने वाली जल स्थित नौका जल के गुण दोष से लिपायमान नहीं होती, वैसे ही अहंता, ममता और आसक्ति से रहित पुरुष शरीर यात्रा के लिए न्याय युक्त कर्म करता हुआ भी कर्तृत्व से लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य अहंता, ममता और आसक्ति से रहित तथा परम मधुर परमात्मा में नित्य स्थित है, वह बाहर से कुछ भी कार्य करे अथवा न करे, किसी भी दशा में वह कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। सर्ग 66 67 समाप्त। सर्ग 68 अग्निसिद्धि। संशक्ति और असंशक्ति का लक्षण, आसक्ति के भेद, उनके लक्षण और फल का वर्णन, आसक्ति के त्याग से जीवात्मा कर्म फल से संबंध नहीं होता, इसका कथन। श्री राम जी ने पूछा, ये भगवान, किस प्रकार का संग मनुष्यों के लिए मोक्षदायक कहा गया है और कैसा संग बंधन का हेतु होता है एवं उसके बंधन का निमित्त बनने में कारण क्या है तथा बंधन के हेतुभूत उस संग की निवृत्ति कैसे की जा सकती है? एकदम लो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, शरीर क्षेत्र और शरीरी क्षेत्रज्ञ आत्मा का जो विभाग है, अर्थात शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, ऐसा जो अनुभव है, उसके अभाव में केवल देह ही आत्मा है, ऐसी भावना से उत्पन्न देहाभिमान ही संग है। देहाभिमान ही संग है और वही बंधन का हेतु कहा जाता है तथा देश काल व वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण आत्मा का स्वरूप अनंत है,
किंतु अज्ञानवश उसमें परिच्छिन्नता का निश्चय हो जाने पर जीव अपने अंदर जो सुख की चाह करने लगता है वही संग है और वही बंधन का कारण कहा जाता है। यह दृश्यमान संपूर्ण संसार परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्मा का स्वरूप है, तब फिर मैं उसमें से किसकी चाह करूं और किसको त्याग दूं। इस प्रकार की धारणा से उत्पन्न होने वाली जो जीवन मुक्त की अवस्था है उसे तुम असंग स्थिति समझो। न तो मैं ही हूँ, न तो मैं ही हूँ और न दूसरा ही कुछ है। अतः विषयों से उत्पन्न सुख हो अथवा न हो, ऐसा निश्चय करके जिसका अंतःकरण अहमता ममता और आसक्ति से रहित हो गया है वह मनुष्य मुक्ति का अधिकारी कहलाता है। जो निष्काम भाव की प्रशंसा नहीं करता, किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, सब में समभाव रखता है और कर्म फलों की इच्छा से रहित है, वही पुरुष असंसक्त कहा जाता है। केवल परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति वाले जिस महात्मा का मन हर्ष शोक और ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होता वही असंसक्त है, उसकी जीवन मुक्त संज्ञा होती है। जो मनुष्य संपूर्ण कर्म और उसके फल आदि का कर्म से नहीं अपितु केवल मन से भली भांति त्याग कर देता है वह असंसक्त कहलाता है। हे राम जी, वृक्ष एक स्थान पर स्थित रहकर अपने स्थावर शरीर से जो शीत वात और धाम के क्लेशों को सहता है वह उसके पूर्व जन्म के अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। पृथ्वी की दरार में पड़ा हुआ कीड़ा अंगों के पीड़ित होने के कारण विकल होकर जो कालक्षेप करता है वह उसके पूर्व जन्म के अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। जिसका पेट भूख के कारण दुर्बल होकर पीठ से सड़ गया है तथा बुद्धि आघात के भय से सदा भीत बनी रहती है, ऐसा पक्षी जो वृक्ष की शाखाओं पर निवास करता हुआ काल यापन करता है वह उसके पूर्व जन्म के अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। दुर्वांकों को और तिनकों का आहार करने वाला मृग किरातों के बाणों की चोट से पीड़ित होकर जो मर जाता है वह उसके पूर्व जन्मों के अहंता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। ये असंख्य भूत प्राणी जो नदी में तरंगों की भांति बारंबार उत्पन्न होकर पुनः विलीन हो रहे हैं ये उनके पूर्व जन्म के अहंता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। लता और तिनकों के समान शक्तिहीन दशा को प्राप्त हुए मनुष्य चलने फिरने की शक्ति से शून्य होकर जो बारंबार मरते रहते हैं उसका कारण उनके पूर्व जन्म में अहमता ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का फल ही है। हे राघव, यह आसक्ति दो प्रकार की कही गई है, एक वंध्या और अर्थात प्रशस्त और दूसरी वंध्या। एक वंध्या और दूसरी वंध्या अर्थात पुरुषार्थ फल से शून्य। इनमें तत्वज्ञ महात्माओं की अपने स्वरूप में आसक्ति वंध्या है और वंध्या आसक्ति सर्वत्र अज्ञानियों की है। जो आसक्ति वंध्या माने वंदनीय, वंध्या माने वांझ बोलते ना, वांझ। हाँ, तो माने वो कुछ आत्म साक्षात्कार फल नहीं देती है, अविद्या। आगे। जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान से शून्य देह आदि असत्य वस्तुओं में उत्पन्न और बारंबार संसार में सुदृढ़ रूप से स्थित है वह वंध्या कही जाती है। तथा जो आसक्ति आत्म तत्व के ज्ञान द्वारा यथार्थ विवेक से उत्पन्न हुई है और पुनर्जन्म का कारण नहीं है उसे लोग वंध्या कहते हैं। वंदनीय, वंदनीय। ये वंध्या आसक्ति का ही प्रभाव है जो आत्म तत्व के विज्ञान में कुशल सिद्धगण लोकपाल तथा अन्यान्य मुक्त पुरुष इस जगत के प्रांगण में अध्यात्म विषय की प्रीति से युक्त होकर स्थित रहते हैं। अन्यान्य भुवनों में निवास करने वाली अध्यात्म विषय की प्रीति से युक्त तत्व के महात्मा लोग जो जन्म मरण से रहित शरीर रूपी यंत्र समूह को धारण करते हैं वह भी वंध्या आसक्ति की ही सामर्थ्य है। किंतु वंध्या आसक्ति के वशीभूत होने से मन विषय भोगों में व्यर्थ ही रमणीयता की कल्पना करके उन पर उसी प्रकार टूट पड़ता है जैसे गीध मांस के टुकड़ों पर झपटता है। वो वंध्या है ना, वो उस आत्म साक्षात्कार रूप फल नहीं देती है, जन्म मृत्यु रूप फल देती है। वंध्या आसक्ति के प्रभाव से ब्रह्मांड रूपी गुलर के फल के अंदर मत्सर की तरह स्फुरित होते हुए देवता स्वर्ग लोक में, मनुष्य मृत्यु लोक में और नाग तथा असुर पाताल में स्थित है। ये असंख्य प्राणी जो नदी में तरंगों की भांति जन्मते हैं, मरते हैं, गिरते हैं, वो उठते हैं, ये भी वंध्या आसक्ति का ही चमत्कार है। यह भी वंध्या आसक्ति का ही प्रताप है जो भूत प्राणी झरणों के जलकणों की तरह बारंबार उत्पन्न होकर पुनः वीरस्ता पूर्वक नष्ट हो रहे हैं। हे श्री राम,
शून्य आकाश में केवल मन की आसक्ति रूपी रंग से संकल्प पूर्वक जो ये जगत रूपी चित्र बनाया गया है वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। इस संसार में आसक्तिपूर्ण मन से व्यवहार करने वाले मनुष्यों के शरीरों को तृष्णा उसी प्रकार क्षीण करती रहती है जैसे अग्नि की लपट तृणों को भस्मसात कर देती है। जैसे समुद्र तट की सिकताओं और तसरेणु समूहों की संख्या करना असंभव है, उसी तरह जिसकी बुद्धि सर्वथा विषयों में आसक्त है, भला उसके शरीरों की ठीक ठीक गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। हे राघव, विषयातक्त चित्त वाला मनुष्य दुखों के कारण सुख जाता है, जिससे वह धधकती हुई नरक अग्नियों के लिए ईंधन समूह का काम देता है, क्योंकि वे नरकाग्नियों उस ईंधन से ही जलती है। इस भूतल पर यह जो कुछ दुख समूह दृष्टिगोचर हो रहा है, उस सब की कल्पना विषयासक्त चित्त वाले मनुष्यों के लिए ही हुई है। जैसे जल की तरंगों से युक्त बड़ी बड़ी नदियों किल्लोल करती हुई समुद्र की ओर दौड़ी जाती है, उसी तरह सारी दुख परंपराएं विषयासक्त चित्त वाले मनुष्य को आ घेरती है। जो मन आसक्ति शून्य सब ओर से शांत आकाश के समान निर्मल रूप से स्थित और असत सा प्रतीत होते हुए भी सत रूप से भासमान हो रहा है, वह साधक के लिए सुख का ही हेतु होता है। हे रघुनंदन, कल्याणकामी विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह सर्वत्र स्थित रहते हुए, सबके साथ रहते हुए और सभी न्याययुक्त कर्मों में लगे हुए भी सदा सर्वदा अपने मन को अनासक्त और सम बनाए रखे। उसे चेष्टाओं में, किसी प्रकार की चिंताओं में, पदार्थों में, आकाश में, नीचे पाताल में, ऊपर पृथ्वी में, दसों दिशाओं में, लताओं में, बाहर के विशाल विषय भोगों में, इंद्रिय वृत्तियों में, अंतःकरण में, प्राण मूर्धार और तालु में, भूमध्य में, नासिका के अग्रभाग में, मुख में, दक्षिण नेत्र की कनिनिका में, अंधकार में, प्रकाश में, इस हृदय रूपी आकाश में, जागृत स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं में, शुद्ध सत्वगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में, त्रिगुण में, पदार्थ विशेष में, चल अचल पदार्थों में, सृष्टि के आदि मध्य और अंत में, दूर में, समीप में, सामने, नाम रूपात्मक किसी पदार्थ में, अपने आत्मा में, शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों में, अज्ञान जनित आनंद की वृत्तियों में, गमनागमन की चेष्टाओं में, वो घड़ी दिन मास संवत युग आदि काल की कल्पनाओं में आसक्त नहीं करना चाहिए। सर्वत्र दृश्य पदार्थों में अनासक्त सा होकर जड़ दृश्य जगत के आश्रयभूत नित्य विज्ञान आनंदघन परमात्मा में विश्राम करके परमात्मा में ही अमृतमय रस से युक्त मन वाला होकर स्थित रहना चाहिए। इस प्रकार उस परमात्मा में स्थित हुआ जीवात्मा संपूर्ण आसक्तियों से रहित होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर तो वह इस समस्त व्यवहारों को करे अथवा न करे, क्योंकि उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। जैसे आकाश का मेघों के साथ कोई संपर्क नहीं रहता, उसी तरह अपने परमात्मा स्वरूप में रत हुआ जीवात्मा क्रियाओं को करता हुआ अथवा न करता हुआ भी क्रियाजनित फलों के साथ तनिक भी संबंध नहीं होता। अथवा शांत चैतन्यगण जीवात्मा को चाहिए कि वह पूर्वोक्त दृश्य संसार के संबंध का भी परित्याग करके शांत होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहे। हे रामभद्र, जिसने अपने स्वरूप में परम विश्राम को प्राप्त कर लिया है, जिसका अंतःकरण आत्म साक्षात्कार से संपन्न है और जिसके कर्म तथा उसके फलों में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है, ऐसा जीवात्मा कर्म करते हुए भी आसक्ति से रहित होने के कारण कर्म जनित फलों से संबंध नहीं होता। स्वर्ग 68 अग्निचित्र समाप्त। स्वर्ग 70 इकोते। असंग सुख में परम शांति को प्राप्त पुरुष की व्यवहार काल में भी दुखी न होने का प्रतिपादन, ज्ञानी की तुरीयावस्था तथा देव और आत्मा के अंतर का वर्णन। शिवसी जी कर, हे रघुनंदन, जो संसार में राग के अत्यंत अभाव से उत्पन्न निर्विशेष आनंद के अभ्यास में संलग्न है, वो जिनके अंतःकरण अत्यंत विशाल है, वे जीवन मुक्त महापुरुष चाहे व्यवहार करें पर वे सदा सर्वदा भय और शोक से रहित होकर ही स्थित रहते हैं। जिसका अंतःकरण दृश्य चिंतन से रहित केवल नित्य चेतन परमात्मा के अवलंबन करने वाला तथा संपूर्ण चिंता ज्वर से मुक्त है, उस महात्मा पुरुष के सत्संग से मनुष्य वैसे ही विशुद्ध हो जाते हैं जैसे निर्मल से जल शुद्ध हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप में निमग्न रहने वाला वह तत्ववेता पुरुष क्रियाशील होते हुए भी अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहता है। जैसे चिकने स्फटिक मणि पर वास्तव में किसी भी रंग से रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही परमात्मा स्वरूप को प्राप्त तत्ववेता का अंतःकरण सुख दुख की प्राप्ति होने पर विकारवान नहीं होता। जिसने सगुण निर्गुण रूप परमात्मा को भली भांति जान लिया है, वो जो परमात्मा स्वरूप परम अभ्युदय को प्राप्त हो गया है, उस महात्मा पुरुष के चित्त को संसार का दृश्य उसी प्रकार लिपायमान नहीं कर सकता जैसे जल रेखा कमल को लिपायमान नहीं कर सकती। जब ये जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर समस्त कल्पनाओं के हेतुभूत मलों से रहित हुआ, ध्यान
ध्यानाभाव दशा में भी परमात्मा के स्वरूप अनुभव में निमग्न रहता है, तब वह स्वशक्त यानी आत्माराम कहलाता है। आत्माराम होने से ही मनुष्य संसार में असंग भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से ही विषयाशक्ति का क्षय होता है। चित्त के विषय संबंधी वृत्तियों से रहित हो जाने पर क्षीण चित्त वाले अंतःकरण की जो वासनाओं से रहित शांतिमय स्थिति है, वही जागृत में सुषुप्त के समान समाधि अवस्था कही जाती है। इस प्रकार अखंड समाधि अवस्था को प्राप्त मनुष्य व्यवहार करता हुए भी सुख दुख रूपी रस्व से बंध कर संसार की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। जो पुरुष जागृत में ही परमात्मा में स्थित हुआ जगत के कार्यों को करता है, उस पुरुष को यंत्र की पुतली के समान सुख दुख का अनुभव नहीं होता। जो पूर्व से ही यानी साधना अवस्थाएं तीव्र वैराग्य के कारण उपेक्षा बुद्धि से कर्म करता है तथा जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और फिर वह उन कर्मों के फलों से नहीं बंधता। विवेकशील साधक को कर्मों का अनुष्ठान या परित्याग कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किंतु जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है, वे महात्मा तो जिस समय जो कुछ प्राप्त हो जाता है तदनुसार न्याय युक्त जीवन यापन करते हुए स्थित रहते हैं। सांसारिक विषयों के संबंध से रहित सच्चिदानंद परमात्मा में भली भांति स्थित परमात्मा प्राप्त पुरुष जो जो कर्म करता है, उसमें वस्तुतः उसका कर्तापन नहीं रहता। हे श्री राम, यही अखंड समाधि रूप सुषुप्त स्थिति अभ्यास योग से जब दृढ़ हो जाती है, तब तत्वज्ञ महात्माओं के द्वारा यह तुर्य स्थिति कही जाती है, जिसके अंतःकरण से समस्त विकार विनष्ट हो चुके हैं और जिसके मन का अत्यंत अभाव सा हो गया है, वह ज्ञानी महानुभाव विशुद्ध आनंदमय हो जाता है। उपरयुक्त अखंड समाधि में स्थित रहने वाला ज्ञानी अतिशय प्रसन्नता से परिपूर्ण और परम आनंद में निमग्न हुआ जगत के व्यवहारों को सदा लीला की जो देखता रहता है। हे श्री राम, जिसके शोक भय एवं सांसारिक सदा के लिए निवृत्त हो गए हैं तथा जो संसार रूपी भ्रम से रहित है, वह तुर्यावस्था में सदा सर्वदा स्थित आत्मज्ञानी फिर इस संसार चक्र में कभी नहीं गिरता। जैसे आकाश मार्ग वायुओं के लिए गम्य है, वैसे दूर से भी अति दूर परम पद विधेय मुक्त पुरुषों के लिए अनुभव गम्य है। परमानंद में निमग्न ज्ञानी पूर्वोक्त सुषुप्ति के समान अखंड ब्रह्माकार समाधि अवस्था से जगत स्थिति का वास्तविक अनुभव करके उसके पश्चात तुर्यावस्था यानी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। हे रघुकुल तिलक, जिस प्रकार तुर्यातीत पद का ज्ञान रखने वाले आत्म तत्व ज्ञानी महात्मा तुर्यातीत पद में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित हो उस परम पद में स्थित रहो। चाहे देह नष्ट हो जाए, चाहे वह नष्ट हो न हो, यानी स्थिर रहे, उससे तुमको क्या प्रयोजन है। तुम तो केवल आत्मज्ञान में स्थित रहो। यह देह जैसा है वैसा भले ही बना रहे। ये श्री राम, जैसे अंधकार और मेघमंडल से मुक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि का आकाश मंडल सुशोभित होता है, वैसे तुम अभिष्ट और अनभिष्ट विषयों से मुक्त हुए शीतल साक्षात्कार रूपी आलोक की शोभा से सुशोभित हो रहे हो। हे रघुनंदन, इस संसार में देश काल और वस्तु के परिचय से शून्य एक विशुद्ध चेतन आत्मा ही है, उसके सिवाय अन्य कुछ नहीं है। सर्वत्र व्यापक चेतन आत्मा यह नाम केवल व्यवहार के लिए ही कल्पित है। वास्तव में नाम रूप आदि भेद तो इस चेतन से अत्यंत दूर ही है, अर्थात ये चेतन आत्मा नाम रूप आदि उपाधि से रहित है। जैसे समुद्र जल स्वरूप ही है, उससे भिन्न तरंग आदि कुछ भी नहीं है, वैसे यह सब जगत आत्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न पृथ्वी जल आदि कुछ भी नहीं है। जैसे साया और धूप का तथा प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध नहीं हो सकता, वैसे ही शरीर और आत्मा का भी परस्पर संबंध नहीं हो सकता। हे श्री राम, जैसे तथा परस्पर विरुद्ध रहने वाले शीत और उष्ण का एक दूसरे से संबंध नहीं हो सकता, वैसे देह और आत्मा का भी एक दूसरे से कभी संबंध नहीं हो सकता। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों से प्रतीत हुआ जल किरणों के यथार्थ ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान जनित है देह और आत्मा का परस्पर संबंध भ्रम में आत्मा के साक्षात्कार से विनष्ट हो जाता है। वह चेतन आत्मा शुद्ध अविनाशी स्वप्रकाश एवं संपूर्ण विकारों से रहित है और देह विनाशशील अनित्य और मल रूप विकार से युक्त है। ऐसी स्थिति में अत्यंत अंतर होने के कारण आत्मा का शरीर के साथ संबंध कैसे हो सकता है। प्राणवायु से बलवान होकर ही शरीर स्पंद को प्राप्त करता है, इसलिए आत्मा के साथ किंचित भी शरीर का संबंध नहीं है। श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न ये श्री राम, जब द्वैत को मानने पर भी आत्मा के साथ पूर्वोक्त प्रणाली से देहादि का संबंध नहीं हो सकता, तब द्वैत की असिद्धि में तो इस प्रकार संबंध की कल्पना ही कैसे हो सकती है। जैसे परस्पर अत्यंत विरुद्ध प्रकाश और अंधकार का एक दूसरे से संबंध और सादृश्य नहीं हो सकता, वैसे ही परस्पर अत्यंत विरुद्ध आत्मा और शरीर का भी एक दूसरे से संबंध और सादृश्य नहीं हो सकता।
जैसे शीत और उष्ण की एकता कहीं दिखलाई नहीं पड़ती, वैसे ही क्रमशः जड़ और चेतन स्वरूप देव और आत्मा का भी संयोग नहीं हो सकता। यह देह प्राणवायु से ही चलता है, उसी से उसका गमनागमन होता है एवं देह की नाड़ी में संचार करने वाले प्राणवायु से शब्द होता है। इस प्रकार छिद्रयुक्त बांसों से वायु के गमनागमन से शब्द उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीर के कंठ रूप छिद्र से निकले हुए प्राणवायु से जब कंठ, तालु आदि स्थानों में जिह्वा आदि के द्वारा अभिघात से स्वर निकाले जाते हैं, तब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग आदि शब्द प्रकट होते हैं। ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। शरीर रूपी स्थान को छोड़कर जो चित्त रूपी पक्षी अपनी वासना के अनुसार जाता है, वहीं पर विचार करने पर आत्मा का अनुभव होता है। जहाँ पुष्प रहता है वहीं पर जैसे जहाँ पुष्प रहता है वहीं पर जैसे गंध का ज्ञान रहता है, उसी प्रकार जो चित्त रहता है वहीं पर आत्मा का ज्ञान होता है। ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।